क्या आप जानते हैं कि इंडिया की कई कंपनियों के शेयर्स अमेरिका और लंदन के स्टॉक एक्सचेंज पर भी ट्रेड होते हैं? जी हाँ, ऐसा होता है डिपॉजिटरी रिसीट्स यानी एडीआर, जीडीआर और आईडीआर की वजह से। और आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि डिपॉजिटरी रिसीट्स क्या होते हैं, एडीआर, जीडीआर और आईडीआर क्या हैं और इन सब के क्या यूज़ हैं। दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रू इन्वेस्टिंग पर। ट्रू इन्वेस्टिंग.इन हमारी वेबसाइट है जो इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पर बेस्ड है। अगर आप इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं, इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें। आइए जानते हैं कि डिपॉजिटरी रिसीट्स क्या होते हैं। दोस्तों, डिपॉजिटरी रिसीट्स एक तरह के शेयर्स होते हैं जो किसी विदेशी कंपनी के शेयर्स को अपने देश के स्टॉक मार्केट में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर एक डिपॉजिटरी रिसीट्स इंडिया में इशू हुई है तो हम उसे इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स यानी आईडीआर कहेंगे, और वो एक विदेशी कंपनी के शेयर्स को इंडिया के स्टॉक मार्केट में रिप्रेजेंट करेगा। एग्जाम्पल के लिए, इंडियन स्टॉक मार्केट में एक ही इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स लिस्टेड है जो कि ब्रिटेन की स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की है। दोस्तों, डिपॉजिटरी रिसीट्स को हम बिल्कुल एक नॉर्मल शेयर की तरह बाय और सेल कर सकते हैं, पर अक्सर डिपॉजिटरी रिसीट्स अपनी रियल कंपनी के एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स को रिप्रेजेंट नहीं करते। जैसे कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की इंडिया में 10 इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के एक ओरिजिनल शेयर के बराबर है। दोस्तों, वैसे तो हर देश अपने स्टॉक एक्सचेंज पर दूसरे देश की कंपनियों की डिपॉजिटरी रिसीट्स को अलाउ कर सकती है, पर दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर डिपॉजिटरी रिसीट्स अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स यानी एडीआर और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स यानी जीडीआर है। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स की ट्रेडिंग जहां अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या नैस्डैक पर होती है, वहीं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स की ट्रेडिंग जनरली जर्मनी के फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज, इंग्लैंड के लंदन स्टॉक एक्सचेंज और लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज पर होती है। ये बात ध्यान देने वाली है कि एक कंपनी की डिपॉजिटरी रिसीट्स हमेशा कंपनी के अपने देश से बाहर के स्टॉक एक्सचेंज पर ही ट्रेड होती है। दोस्तों, इंडिया की बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए HDFC बैंक, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, इन्फोसिस, ICICI बैंक, विप्रो, टाटा मोटर्स। और जिस तरह हम इंडिया में इन कंपनी के शेयर्स की बाइंग और सेलिंग करते हैं, ठीक उसी तरह इन कंपनी के एडीआर्स की बाइंग और सेलिंग अमेरिका के इन्वेस्टर्स अपने स्टॉक एक्सचेंज पर करते हैं। साथ ही हर एडीआर्स की प्राइस अमेरिकन डॉलर्स में शो होने की वजह से अमेरिकन इन्वेस्टर्स एडीआर्स को बिल्कुल अमेरिकन स्टॉक की तरह ट्रेड कर पाते हैं। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि कैसे एक कंपनी किसी दूसरी कंट्री में डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू करती है। दोस्तों, डिपॉजिटरी रिसीट्स को असल में उस देश की बैंक ही इशू करती है जिस देश में एक कंपनी अपना डिपॉजिटरी रिसीट्स लाना चाहती है, और इसके लिए उस बैंक का ब्रांच कंपनी के अपने देश में भी होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर सैन लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है और वो अपने 10 करोड़ शेयर्स का अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स लाना चाहती है, तो उसे सबसे पहले ऐसे बैंक के पास जाना होगा जो अमेरिका की हो और उसकी ब्रांच इंडिया में भी हो। फिर वो बैंक इंडिया में सैन लिमिटेड की 10 करोड़ शेयर्स को बाई करेगी और अपने अमेरिकन ऑफिस को इन्फॉर्म करेगी कि सैन लिमिटेड के 10 करोड़ शेयर्स अब उसके पास हैं और अब बैंक अमेरिका में सैन लिमिटेड के एडीआर्स इशू कर सकती है। इसके बाद बैंक सैन लिमिटेड के 10 करोड़ शेयर्स को एडीआर के फॉर्म में अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग के लिए इशू कर देती है। लेकिन यहाँ पर यह ज़रूरी नहीं है कि सैन लिमिटेड का एक एडीआर सैन लिमिटेड के एक शेयर को ही रिप्रेजेंट करेगा। ये सैन लिमिटेड और बैंक मिलकर डिसाइड करेंगे कि अमेरिकन मार्केट के हिसाब से एक एडीआर में कितने शेयर्स होने चाहिए। अगर दोनों ने मिलकर यह डिसाइड किया कि एक एडीआर में सैन लिमिटेड के 5 शेयर्स रहेंगे, तो इसका मतलब है कि बैंक टोटल 2 करोड़ एडीआर्स इशू करेगी, और इस तरह सैन लिमिटेड के इंडियन शेयर्स की ट्रेडिंग अमेरिकन मार्केट में होने लगेगी। दोस्तों, ठीक इसी तरह कुछ इंटरनेशनल बैंक्स जीडीआर यानी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स भी इशू करती हैं, जो दुनिया के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस पर एक साथ ट्रेड होती हैं। डिपॉजिटरी रिसीट्स बाय करना बिल्कुल एक शेयर बाय करने जैसा ही होता है, और हमें वो सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं जो हमें एक नॉर्मल शेयर में मिलते हैं, जैसे कि डिविडेंड्स या बोनस। अगर हम इंडियन कंपनीज की बात करें
तो HDFC बैंक के ADR को अमेरिका की सबसे बड़ी बैंक्स में से एक JP मॉर्गन चेस हैंडल करती है। HDFC बैंक के ADR का सिंबल HDB है, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। और HDFC बैंक का एक ADR HDFC बैंक के 3 शेयर्स के बराबर है। एक बात और ध्यान देने वाली है कि अक्सर ADR को ADS यानी अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर्स भी कहा जाता है। दोस्तों, कंपनियां डिपॉजिटरी रिसीट्स अक्सर उस देश में लाना पसंद करती हैं जहां उसका बहुत अच्छा बिजनेस है, और उस देश के स्टॉक मार्केट में खुद को लाकर कंपनी अपने प्रेजेंस को उस देश में और मजबूत करती है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो डिपॉजिटरी रिसीट्स के ऊपर। हमने इस वीडियो में जाना कि डिपॉजिटरी रिसीट्स क्या होते हैं, ADR, GDR और IDR क्या हैं, और एक कंपनी डिपॉजिटरी रिसीट्स कैसे इशू करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि कोई स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सके। अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो इसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे आगे आने वाले वीडियोज मिस ना हो, इसके लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।